बाबू हमारे लिख दिए खेत को, तो कहा कि अब कोई को बचना नहीं, हम तीनों को काट देंगे। अच्छा। 2-4-10 लोग यहाँ पर पंचायत हो रही थी। अच्छा। वो नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है जनपद गाजीपुर में और गाजीपुर के डिलिया गांव में हूँ। ये गाजीपुर सदर कोतवाली के अंतर्गत आता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी वारदात हो गई है। ऐसी वारदात एकदम समझ लीजिए हृदय विदारक घटना हम कह लें, क्योंकि यहाँ पर शिवराम यादव का ये घर है। आप देख सकते हैं शिवराम यादव, उनकी पत्नी और एक उनका बेटा यहीं पर रहता था। हालांकि बेटे से बनती नहीं थी तो वो अलग रहते थे। इधर झोपड़ी है, झोपड़ी दिखा दीजिए, इसी में वो रहते थे शिवराम यादव और उनकी पत्नी। और एक बेटी थी उनकी जो कुसुम बताई जाती है, जिसका नाम 35 साल उम्र थी। वो उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन किसी कारणवश वो यहीं पे रहती थी। वहाँ से शायद छुट्टा हो गया था उसका, तो यहीं पे रहती थी। यही वो जो है किसी हॉस्पिटल वगैरह पे काम करती थी और उसी के वजह से अपने पिता और माँ का ख्याल रखती थी, उनका भरण पोषण करती थी। और बेटे से नहीं बनता था, बेटा यहीं पे रहता था, जिसका नाम बताया जाता है अभय यादव उर्फ भुट्टन, जो यहाँ पर रहता था। और स्थिति ये होती थी कि जमीनी विवाद को लेकर ये सारी वारदात हुई है। जमीनी विवाद किस प्रकार का कि उन्होंने, जो शिवराम यादव थे, उन्होंने अपनी बेटी को कुछ ज़मीन का हिस्सा दे दिया था। उसके बाद से बेटे को नागवार गुजरा था। वो आए दिन इन सब चीज़ों को लेकर आए दिन झगड़ते लड़ते था। प्लानिंग बनाया एक दिन और इसके बाद आज रविवार का दिन है। उनकी बेटी भी आई थी कुसुम, जिसका नाम बताया जाता है, वो भी आई थी यहाँ घर पे। और मौके का फ़ायदा उठाकर वो तीनों को यहीं पर जो है कुल्हाड़ी से दौड़ा दौड़ा कर काटता है। आप सोच लीजिए, एक बेटा अपनी माँ, अपनी बाप और अपनी बहन को ही दौड़ा दौड़ा कर काट देता है। जब यहाँ पर तमाम जो लोग गए, गांव के लोग देखते हैं, अभी यहाँ पर खून पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक डेड बॉडी पड़ी होती है। इसके बाद इधर खेत में भी, मतलब वो दौड़ाता है और उधर खेत में भी डेड बॉडी पड़ी होती है, दो यहाँ पर पड़ी होती है, यहीं से उठा कर ले जाते हैं। उस समय की बात है, उस समय वीडियो में विजुअल आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ थी। शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर जो है डेड बॉडी को उठाकर ले गया और यहाँ पर जो है पोस्टमार्टम के लिए लेके गया। हालांकि अभी तक जो मृतक शिवराम यादव हैं और उनकी पत्नी का फोटो तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि लोगों का कहना है कि रिश्तेदारों से भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था, अगल बगल के लोगों से भी बहुत ज़्यादा लगाव नहीं था। जो उनका बेटा था भुट्टन, वो भुट्टन भी अपने में ही वो मतलब मशगूल रहता था, किसी से वो भी ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। यहाँ पर यहीं पर फतुल्लापुर में जो फैक्ट्री है, राइस मिल है, वहीं पर वो शायद काम भी करता था, आता था, काम करता था, जाता था, इतना ही लोगों को पता था। कई बार समझौता हुआ, कई बार पंचायत भी हुई उसी ज़मीन जायदाद को लेकर। हालांकि बेटी को बस माँ बाप ने यही किया था कि बेटी को कुछ ज़मीन का हिस्सा दे दिया था कि बेटी जब उसके ससुराल वालों ने छोड़ दिया तो यहीं पे रह रही थी, तो कुछ हिस्सा उनको लिख दिया था। और वो काम करती थी कहीं हॉस्पिटल में, किसी डिस्पेंसरी पर, और वहीं से जो पैसा मिलता था अपने माँ बाप की सेवा करती थी, अपने माँ बाप को देख रेख करती थी। कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करता था। यहीं जो घर है ना? अच्छा, यहाँ पता चला लतैला। ए चाचा, आपका घर यहीं है? हाँ सर, ये लोग, जो बेटी थी वो यहाँ पर अलग रहती थी अपने माँ बाप को लेके? अपने माँ बाप को अलग लेकर रहती थी। अच्छा। हाँ, तो गाजीपुर में रहती थी, यहाँ नहीं रहती थी। अच्छा। वो कभी कभी आती थी उन लोगों को राशन पताई देने के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो है वो आज आई थी कि कल का आई थी? नहीं, अभी तुरंत आई थी। अच्छा, तुरंत आई थी? तुरंत आई, 10-5 मिनट के अंदर में काम हुआ। वहीं जो मार दिया यार, भागी तो ले वहीं पर मार दिया। अच्छा। और बाबू वहाँ, अच्छा, लड़की यहाँ पे गिरी थी? हाँ, यहाँ गिरी थी। और पिताजी वहाँ पे? हाँ, पिताजी। माताजी उधर? हाँ, उसका खून गिरा है। अच्छा, आप यही गाँव? उधर हमारा गांव है, घर है उधर। अच्छा, एक गांव पता चला तो आप आए? हाँ, तब बाद में जब सब लोग गिर गए थे, कोई अब यहाँ पर वो सब भाग गए सब। अच्छा, ये सोच लीजिए कि जमीन के चक्कर में, थोड़ा सा जमीन के चक्कर में अपने परिवार को ही वो आदमी खत्म कर दिया। किस प्रकार का रहा होगा? अब सर, वो अपने बेटी को कुछ लिख दिए थे कि कहीं 2 साल शादी किए
और वो लड़की जो है कि अब कहाँ जाएगी जब 2 ठर नहीं गुजारा हुआ, तो कुछ इसको भी दे दिया जाए। और जो भी समझ कर दिए होंगे, तो यही बात थी और कोई अब वही बस जमीन का ही हाँ विवाद। जमीन का भी बात था। तो ये कभी आप मिले थे, कभी आते जाते कोई देखा था उस लड़के को जो अब है भुट्टन करके बताते हैं? तो कहाँ बाहर डेली बातचीत होती है का? अच्छा। हाँ ये तो ये लगता था इस प्रकार का आदमी है कि वो इतनी बड़ी वारदात कर देगा? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन कहा था अच्छा। जिस दिन सुना कि बाबू हमारे लिख दिए खेत को, तो कहा कि अब कोई को बचना नहीं, हम तीनों को काट देंगे। अच्छा 2-4-10 लोग यहाँ पर पंचायत हो रही थी, अच्छा। वो सुना कि हमारे पिताजी लिख दिए, तो 2-4 लोगों को बुलाया कि चलिए आप लोग पिताजी की करनामा को देख लीजिए। तो वो लोग कहें कि भाई जब भी हम लोग को मार गरिया रहा है तो हमारी लड़की सेवा करी, तो हम लड़की को न देंगे। यह कहना लोग तो कहे कि हम काट देंगे, ये कहा। अच्छा। हाँ पंचायत के अंदर कहा कि कोई लेने वाला कहाँ से रह जाएगा जब ये रहबे नहीं करेंगे लोग तो। अच्छा। हाँ यही सब कहे हैं, और कोई अब उन लोग के अंदर क्या भावना थी, अब हम लोग क्या कहेंगे सर। इनके जो है पटीदारों से भी नहीं बनती थी क्या? नहीं नहीं, बहुत कुछ ऐसा नहीं था। वो लोग मतलब नहीं रखते हैं पटीदार, वो अपना अलग अथुआ का है, कमाता है, खाता है, आता है, जाता है, क्या करता नहीं है। चाचा, आप इतना उम्र हो गया, आप कभी देखे थे कि जो है अपना ये बेटा जो है अपने माँ बाप को और बहन को मार दे? नहीं ऐसी तो कहीं घटना नहीं देखे हैं, लेकिन आज पहली बार देख ही लिए ना। आप लोग भी आए हैं, सुने हैं, बातों किए हैं। हम लोग ना जब लाश यहाँ थी तो हम आए भी नहीं, देखकर हम लोग को बहुत कुछ कैसा हिम्मत लगता नहीं है। कर हाँ हम वही रह गए, हम लोग जा रहे हैं उतनी दूरी पर हम आए, और एक जने वहाँ लौटे थे, एक जने यहाँ, वो लोग नहीं रही थी जो दादी हैं। देखिए मौका है वारदात पर मैं हूँ, इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए। यही वो घर था जहाँ पर हत्याएं की गई। समझ लीजिए मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना है, क्योंकि कोई लड़का जो अपने ही माँ बाप और बहन को जो है बेरहमी से उनका कत्ल कर देता है और कुल्हाड़ी से मारता है, कुल्हाड़ी से दौड़ा दौड़ा कर काटता है। लाशें इधर से उधर गिरती हैं और इसके बाद जो है अफरा तफरी मच जाती है और वो यहीं से जो है निकल जाता है, और उसे कोई पकड़ने की जहमत भी नहीं उठाता, क्योंकि वो बोलते हुए जाता है कि अगर कोई रास्ते में आया हमारे तो उसे भी काट दूंगा। लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और गांव के लोग उसमें नहीं आते हैं। वो जो है मौकाए वारदात से फरार हो जाता है। वो शादीशुदा था, उम्र 40 साल की थी उस भुट्टन की, उसकी पत्नी थी, उसका एक बेटा और एक बेटी भी थी। तमाम सारी जो है बातें हुई। यहाँ पर मैं घर दिखा रहा था, जो मौकाए वारदात पर मैं था। तमाम सारी खबरें यहाँ से मैं कवर करने के लिए आया था, ग्राउंड रिपोर्ट पर था। बाकी आपकी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।